आगे प्रसंग है व्रज में माखन चोरी की चर्चा। बलराम एवं गोप सखाओं के साथ श्री कृष्ण गोप सुंदरियों के घर जाते, अपनी सुमधुर चेष्टाओं से रस की सरिता बहा देते। गोपियां उसमें निमग्न हो जाती, सुध-बुध खो बैठती और जब चेतना आती तो अपना सर्वस्व श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर देती। अब तो घर, कालिंदी तट, पनघट, गोष्ठ, वन, उपवन, वीथी, अलिंद, मंदिर, सर्वत्र आभीर सुंदरियों की चर्चा का एकमात्र विषय था श्री कृष्ण चंद्र का रुचिर कौमार्य चापल्य। नीलमणि ने मेरे घर ऐसी मनोहर लीला की, मेरे घर उन्होंने इस रीत से माखन खाया। इस प्रकार अपने घर में घटित घटनाओं को भाड़ की भीड़ एकत्र होकर परस्पर एक दूसरे से कहती, कहकर सुनकर सुख समुद्र में डूब जाती। एक सखी कहने लगी, बहनों सुनो, मेरे घर की बात सुनाऊं। उस समय प्रभात होने जा रहा था। दही मंथन के घर घर शब्द से समस्त ब्रजपुर मुखरित हो रहा था। इस घर घर शब्द से श्री कृष्ण की निंद्रा भंग हो गई। निंद्रा टूटते ही ब्रज रानी से भी अलक्षित रहकर वे मेरे घर चले आए। मैं दही मंथन कर रही थी। गोपी ज्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में ही दही मंथन करती थी। मैंने देखा कि अत्यंत मंद मंद चरण भूमि पर रखते हुए वे नवनीत भंडार की ओर जा रहे हैं। आनंद जड़ हुई मैं देखती रही। वे भीतर प्रविष्ट हो गए। वहां कई प्रदीप जल रहे थे। उन्हें भय हुआ कि दीप के उज्जवल प्रकाश में मैं उन्हें देख लूंगी। अतः वे प्रत्येक दीप के समीप जाते, मुखारविंद से सुरभित श्वास से फूंक देकर दीप को बुझा देते। सभी दीप बुझाकर निश्चिंत होकर वे माखन खाने लगे। बहनों, उनकी दृष्टि में अब उन्हें कोई देख नहीं रहा था। दीपक जो बुझ गए थे, किंतु मैं उनके श्री अंगों की श्याम ज्योति में उनकी नवनीत भोजन लीला निहार कर निहाल हो गई। ओह, उस समय की झांकी का वर्णन कैसे करूं, अनिर्वचनीय है। गोपी की बात सुनकर 10-5 एक साथ पुकार उठी, ओ बहिना, बस ठीक ठीक ऐसे ही नीलमणि ने मुख कमल के मकरंद स्रावी निश्वास से हमारे घर भी दीपक बुझा दिए और बड़े अनुराग से नवनीत का भोग लगाया था। दूसरी सखी कहने लगी, री, मेरे घर तो प्रभात के समय नहीं, पर संध्या होने पर आए थे। निशा के काल अंचल से व्रजपुर आवृत हो चुका था। ओह, श्याम के श्याम कलेवर की शोभा देखकर मैं तो ठगी सी जहां थी वहीं खड़ी रह गई। मैंने देखा वे द्वार पर आए, भीतर की ओर ही आए हैं। बस बहनों, इतना ही देख सकी, फिर तो मेरे नेत्र में श्याम रंग समा गया। पद्मराग द्वार श्याम हो गया, दहली श्याम हो गई, प्रांगण श्याम हो गया, गवाक्ष श्याम हो गया, स्तंभ श्याम बन गया, मेरी साड़ी श्याम बन गई, मेरे अंग श्याम बन गए। निशा के तम ने भी नवीन श्याम चादर ओढ़ ली। मैं एवं मेरे घर का अणु अणु श्याम हो गया। ऐसे श्याम वर्ण ग्रह में यशोदानंदन श्याम सुंदर विलीन हो गए। भला मैं फिर श्याम सुंदर को कैसे ढूंढ पाती? किंतु फिर मन में आया, प्रदीप जलाकर उसके प्रकाश में उन्हें ढूंढूं तो सही कि वे कहाँ क्या कर रहे हैं। अतः प्रदीप लेकर गई। देखा, नवनीत भंडार में वे बैठे थे। विशाल वक्ष स्थल पर, यानी गोलोक विहारी के विशाल वक्ष स्थल की बात है।
वरना श्री कृष्ण तो 2.5 या 3 वर्ष के थे, उनका विशाल वक्षस्थल कैसे हो सकता है? यह गोपी श्री कृष्ण परमात्मा है ये जानती है, अतः छोटे वक्षस्थल को भी विशाल वक्षस्थल कह रही है। नवनीत बिंदु एवं दधि बिंदु झलक रहे थे विशाल वक्षस्थल पर। ओह, उस शोभा का कहना ही क्या। मानो कालिंद नंदिनी यमुना, उनका कृष्ण का रंग समान होने से ये उपमा दी है कि मानो कालिंद नंदिनी के जल में तारावली प्रतिबिंबित है। बहन क्या बताऊं, मैं तो उस रूप पर ही न्योछावर हो गई। तीसरी सखी कहने लगी, सखियों मेरी बात सुनो। मैं अपने गृह में संलग्न उद्यान के द्वार पर खड़ी थी। कानों में रुंझुन रुंझुन की अत्यंत मंद ध्वनि सुन पड़ी। मैं दृष्टि उठाकर देखने लगी। देखती हूँ श्री कृष्ण चोरी चोरी इधर उधर देखते मेरे घर की ओर जा रहे थे। मैंने लता जाल में अपने को छिपा लिया। वे सुना घर खुले कपाट देखकर भीतर घुस गए। मैं शीघ्र ही द्वार पर पहुंची, उनकी ताक में बैठ गई कि कब वे माखन खाकर कब बाहर निकले। तुरंत ही वे बाहर आए। उनकी कोमल हथेली पर उज्जवल नवनीत सुशोभित था। मैंने लपककर उनके हाथ पकड़ लिए तथा उनके मुखचंद्र की ओर निहारने लगी। मैं कुछ बोलना चाहती थी बहनों, पर बोल न सकी। उनका स्पर्श होते ही मेरे अंगों में कंपन होने लगा। इतने में उनके अरुण अधरोष्ठ पर मुस्कान छा गई। वे हंसकर बोले, री तू कल मैया के सामने मुझे अपनी गोद में लेकर प्यार करती थी, इसीलिए मैंने सोचा तेरे घर जाऊंगा, माखन खाऊंगा, तो माखन खाने आया हूँ। ओह, उनके मधुरमय कंठ की इस वाणी को मैं मानो कोई मोहन मंत्र भरा था। बहन मैं तो वास्तव में मोहित हो गई। कुछ क्षण तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे हृदय में एक अनंत पारावार रहित रस सिंधु है। उसमें नील वर्ण तरंगे उठ रही है। प्रत्येक तरंग मेरे प्राणों में समाकर कह रही है, यह तो श्री कृष्ण चंद्र का आवास है, यहाँ दूसरे का अधिकार नहीं। मेरे नेत्र बंद हो गए। श्री कृष्ण चाहते तो इस बीच मेरा हाथ छुड़ाकर भाग जाते, पर वे ज्यों के त्यों मेरे हाथ में हाथ रखे खड़े रहे। अपना समस्त धैर्य बटोरकर मैंने आंखें खोली। देखा वे अभी भी हंस रहे हैं। अब कहीं यत्किंचित बोलने की शक्ति मुझ में आई। गदगद कंठ से मैं बोली, नीलमणि मेरे प्राण धन, बैठ, मैं तेरी बलैया लेती हूँ। मैं और भी सुमिष्ट दही ले आती हूँ, तू यथेच्छ भोग लगा। यह कहकर मैं अपने नवनीत भंडार से दही एवं नवनीत की मटकियाँ निकालकर बाहर रखने लगी। केवल दही नवनीत ही नहीं बहनों, मैंने तो उसी क्षण अपना सर्वस्व लेकर श्याम सुंदर के चरणों में भेंट चढ़ा दिया। चौथी सखी कहने लगी, मेरी तो कथा सुनो। अपराह्न यानी दोपहर का समय था। सखी शीतल बहार का सुख लेती हुई मैं राजपथ के उस पार अशोक की छाया में बैठी थी। इतने में देखती हूँ कि मेरे द्वार पर श्री कृष्ण आकर खड़े हुए, अत्यंत शांत एवं नीरव। फिर देखती हूँ विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थान, वरुथपा, मिलिंद आदि छोटे गोप शिशुओं का एक समुदाय आया। वे सब भी परम शांत और मौन थे। इनके पश्चात दाम, सुदाम, किंकिणी, स्तोक, कृष्ण, अंश आदि का एक दल आया, वह भी कोलाहल रहित। फिर सुबल, अर्जुन, बर्धव, बसंत, उज्जवल, कोकिल आदि आए। इनके अंगों में भी तिल मात्र चंचलता नहीं थी। अब आए मधुमंगल, पुष्पांक एवं हंस आदि, इनमें भी चपलता का लेश तक नहीं था। सभी गृह तोरण के समीप आम्र की शीतल छाया में एकत्र हो गए। उनकी मुख मुद्रा ऐसी थी मानो राजपथ से ये सब कहीं खेलने जा रहे थे। थकान होकर
किंचित विश्राम करने के उद्देश्य से रुक गए। देखते ही देखते मंद मंद चलकर श्री कृष्ण मेरे भवन में गए। गोप शिशु बाहर उसी प्रकार शांत बैठे रहे। मैं अतिशय शीघ्रता पूर्वक गोप शिशु मुझे देख न पाए उस उद्देश्य से अपने भवन से कुछ दूर आगे चली गई। फिर राजपथ पाकर अपने उद्यान में चली आई तथा फिर पीछे के पथ से प्रांगण में आ पहुंची। भवन सर्वथा सुना था। सभी हिंडोले का आरंभोत्सव देखने गए थे। केवल मैं ही अकेली थी। ध्यान रखे, प्रभु जब मिलते हैं अकेले में मिलते हैं। अकेले होकर भजन करो। सो भी श्री कृष्ण की जान में मैं भी मैके गई हुई थी, अतः वे निसंकोच भवन पर अधिकार कर चुके थे। अकेली होने के कारण मध्याह्न तक दधि मंथन किया तथा ताजा नवनीत से पूर्ण भांड अभी रखकर ही बाहर आई थी। आकर देखती हूँ श्री कृष्ण उसी भांड से लेकर नवनीत भोजन कर रहे थे। उन्होंने फिर संकेत से समस्त सखाओं को भीतर बुला लिया। अपने हाथ से भर भर कर दधि एवं नवनीत उनके हाथों पर उनके मुखों में रखने लगे। सखा कितने छोटे थे। 3 वर्ष के लाला के हाथ कितने छोटे और सखा भी छोटे। दधि बिंदु उनके वक्षस्थल पर बिखरे हुए थे। कोई आ न जाए इस भय से उनके नेत्र बार बार इधर उधर घूम रहे थे। बीच बीच में किसी गोप शिशु की आड़ लेकर खड़े हो जाते थे। ग्रीवा टेढ़ी कर नेत्रों को नचाकर सबको देखते तथा फिर नवनीत आरोगने लगते। ओह सखी, क्या बताऊं, उस ललित भंगिमा पर मैं तो बिक गई। छिपी हुई देख रही थी तथा श्री कृष्ण मुझे जान न ले इसीलिए अपने को संभाले थी, अन्यथा मूर्छित होकर गिर पड़ती। हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। आनंदातिरेक वश हृदय टूर टूर करता अत्यंत वेग से स्पंदित होने लगा। ओह, उस समय नीलमणि के उस मुख चंद्र की शोभा, वो सौंदर्य नेत्रों ने तो अवश्य दर्शन किए, पर उसमें तो वाक शक्ति ही नहीं है। वे बोलते होते तो मैं यत्किंचित उस रूप माधुर्य की बात तुम्हें सुनाती। बहनों, वाणी के द्वारा वर्णन तो असंभव है क्योंकि वो देख नहीं सकती। इतना ही कह सकती हूँ कि मेरा मन उस रूप में डूब गया। मैं चित्रलकी सी वहाँ खड़ी रह गई। अन्य सखिया बोली, बस बस, ठीक ऐसी ही झांकी हमने भी देखी। ओह, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है श्री कृष्ण का कर नहीं पद्म है, मुख नहीं पूर्ण चंद्र है। इस भांति गोप वधुएं श्री कृष्ण की चर्चा में तन्मय हो रही थी। श्री कृष्ण भी एक से एक बड़ी चढ़ी परम मनोहर लीलाओं का प्रकाश करते हुए वात्सल्यवादी रस का पान कर रहे थे। त्रिताप दग्ध जगत में उनकी ही आशा रखने वाले संत जनों के लिए अमृत पे प्रवाहित कर रहे थे। उस पीयूष कल्लोलिनी के तट पर शांतम सुखद सुयस तीर्थ की रचना कर रहे थे, जहाँ एक बार कर्णपुर की अंजलि भरकर आचमन मात्र कर लेने से समस्त कर्म वासनाएं निर्मूल हो जाती है, भाव बंधन सदा के लिए टूट जाते हैं। श्रुतियां जिस अंतर्यामी का संकेत करती हुई कहती है, वे अधिदेव अधिभूत आध्यात्म रूप सर्वंतर्यामी कौन है? ये ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही तो है। किंतु आज वे सर्वांतर्यामी सर्वनियामक श्री कृष्ण चंद्र वात्सल्यादि रस सुधा पान की उत्कट अभिलाषावश अपने बाल्यावेश के अंतराल में अपना अनंत ऐश्वर्य, अपनी अशेष नियामकता को छिपाए हुए भूले हुए ब्रजपुर की विमल वसुंधरा पर विचरण कर रहे हैं। और ये तीनों अधिदेव अधिभूत आध्यात्म उन्हें अपने नेत्रों से विहार कर कृतार्थ हो रहे हैं। ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत समस्त भूत उनका प्रयास दर्शन कर धन्य धन्य हो रहे हैं। आज श्री कृष्ण चंद्र मानो अपने ग्राण के नियामक नहीं, ग्राण उनका नियामक है। किसी भी गुप्त सुंदरी के भवन में नवनीत की सुवास पाते ही वे खींच कर चले जाते हैं।
अपने नेत्र के नियंता नहीं, नेत्र उनका नियमन कर रहे हैं। किसी भी गोपी के घर दही दूध नवनीत देख चुराने के उद्देश्य से चल पड़ते हैं। उनके श्रोत्र आज उनका नियंत्रण कर रहे हैं। दही मंथन की ध्वनि कान में पड़ते उस ओर भाग छूटते हैं। उनके चित्त में आज स्फुरणों का तार लगा रहता है। अभी उस गोपी के घर जाना है, फिर उसके घर, फिर उसके घर। आज चित्त के नियामक वे नहीं, चित्त उन्हें नियंत्रित कर रहा है। किसी भी गोपी का स्पर्श पाते अधिकाधिक स्पर्श सुख के लिए व्याकुल हो उठते हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह में इसीलिए ही दौड़ रहे हैं। त्वक उनका नियमन जो कर रहा है। बुद्धि उन्हें कहती है प्रत्येक गोपी अपना सर्वस्व अर्पण कर चुकी है। दही दूध नवनीत की तो बात ही क्या, रस बुद्धि से परिचालित होकर गोपी के भवन में मनमानी क्रीड़ा कर रहे हैं। भीतर अवस्थित रहकर आनंद वितरण करने वाले आज स्वयं रसवश हुए हैं। आनंददायक भोग के लिए चंचल हो रहे हैं। आज तो सर्वांतर्यामी अदृश्य नहीं, आज तो वे अपनी शीतल किरणों से व्रज की गलियों को प्रकाशित करते विचर रहे हैं। अब व्रज सुंदरियों के मन में एक नई बात आई। श्री कृष्ण की इस चंचल चेष्टाओं का आस्वादन हम सबको तो प्राप्त होता है। हम सब आनंद में डूबी रही है, पर व्रजरानी तो इस सुख से वंचित है। नीलमणि अपने घर में तो चंचलता चोरी नहीं करता। यह चोरी की बात उन्हें बतानी होगी। बस यह विचार उदय होते ही उन सब ने मन ही मन कार्यक्रम बना लिया कि उलाहने का बहाना लेकर जाए एवं नीलमणि की प्रत्येक चेष्टाओं का वर्णन कर व्रज रानी को भी परमानंद सिंधु में निमग्न कर दे। किसी के बच्चे को गोद ले खिलाना एक बात है, मगर वही बच्चा अपने घर आकर महंगी चीजों को नष्ट कर दे तो क्या आप उसे चूमोगी, उसकी दीवानी बनोगी? प्रेम उसे कहते हैं। प्रेम टूटने का कितना भी बड़ा हेतु हो, पर प्रेम न टूटे बल्कि बढ़े, यही सच्चा प्रेम है। गोपी क्रोध से द्वेष से शिकायत नहीं करने जाने वाली। वो किस दृष्टि से शिकायत करने जाने वाली है? एक तो वो बार बार श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करने नंद भवन बार बार जाने का बहाना ढूंढ रही है। दूसरा, गोलोक विहारी को मैया डांटेगी तो उनका मुख देखने का आनंद आएगा, हम मारने नहीं देगी। और तीसरा, यशोदा को इस रस का पान कराना चाहती है। इसीलिए सभी ने निश्चय किया है कि हमें व्रजेश्वरी को उलाहना देने जाना है।